डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख सिर्फ एक दिन भर नहीं बल्कि ये वो स्मृति है जो देश के विभाजन की विभीषिका से जुड़ी हुई है। 78 साल पहले 1947 में इसी दिन भारत का विभाजन हुआ था और एक नई हकीकत के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ। आज़ादी की मिठास के साथ उस समय देश ने एक ऐसी कड़वी सच्चाई का सामना किया जिसे याद करना हर भारतीय के लिए भावनात्मक, ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से जरूरी है। हर साल 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाता है। ये दिन उन करोड़ों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जान गंवाई, अपना घर, जमीन, रिश्तेदार और पहचान खोई और शरणार्थी बनकर नए सिरे से जीवन शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। उस दुखद अध्याय में अनगिनत लोगों ने जो उथल पुथल और पीड़ा झेली उसको याद करते हुए ये दिन उनके साहस का सम्मान करने का भी है। पीएम मोदी ने लिखा कि ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि उन लोगों ने कितनी ताकत और संकल्प से अपने जीवन को दोबारा संजोया और नई पहचान बनाई। उनका संघर्ष, त्याग और जिजीविषा आज के भारत की नींव का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अवसर हमें देश को एकजुट रखने और सामाजिक ताने बाने को और मजबूत करने की जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। विभाजन की वजह से हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए, करोड़ों लोगों ने विस्थापन झेला। मैं उन सभी लोगों के प्रति मन की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश विभाजन के इस इतिहास और दर्द को कभी भूला नहीं सकेगा। विभाजन की इस विभीषिका में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दिन को याद करते हुए कहा कि विभाजन के दौरान हुई हिंसा, नफरत और पीड़ा की कीमत आज भी भारत के दिल में एक टीस बनकर मौजूद है। उन्होंने कहा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 1947 के उस दर्दनाक अध्याय को याद करते हुए मैं उन सभी भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें भारत के विभाजन के बाद नफरत और हिंसा के भयावह नतीजे भुगतने पड़े और जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। रक्षा मंत्री ने सामाजिक सौहार्द की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि भारत अब और अधिक एकजुट, सशक्त और समर्पित होकर आगे बढ़ेगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी थी। भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित कर पाकिस्तान बनाया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय से उपजे हालातों ने पूरे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। ये विश्व इतिहास में सबसे बड़े मानवीय विस्थापनों में से एक था। अनुमान के अनुसार करीब 2 करोड़ से अधिक लोग इस विभाजन से प्रभावित हुए। लाखों लोगों को अपने पैतृक गांव, कस्बों और शहरों को छोड़ना पड़ा। असंख्य परिवार बिछड़ गए, सैकड़ों महिलाएं अपहरण और अत्याचार का शिकार हुई और हजारों लोगों को सांप्रदायिक हिंसा की आग में अपनी जान गंवानी पड़ी। रेलगाड़ियों से भरकर आते शव, जलते हुए घर, सड़कों पर बदहवास लोग, ये विभाजन की वो तस्वीरें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। विभाजन की विभीषिका सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि ये एक ऐसी सीख है जिसे देश को भविष्य के लिए याद रखना जरूरी है। ये दिन हमें बताता है कि सांप्रदायिकता, नफरत और सत्ता के लिए किए गए समझौते कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। देश की आज़ादी किसी एक पार्टी या संगठन की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की कुर्बानी और बलिदान का परिणाम है जिन्होंने भारत को आज़ाद देखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन करोड़ों विस्थापितों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने इस त्रासदी को जिया और झेला। ये दिन केवल शोक का नहीं बल्कि एकता, समरसता और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेने का दिन भी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।